दोस्तों, आज का यह वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। इसीलिए यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री और साइन स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है। कहता है इसका मान क्या होगा। यह दोस्त ऑब्जेक्टिव है। क्या दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा तो 1 होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। यह फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पूरा फॉर्मूला भी याद करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए आप शुरू से अंत तक बने रहिए। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, साइन स्क्वायर 37 डिग्री है और साइन स्क्वायर 53 डिग्री है। इसमें से किसी को आपको एक को चेंज करना होगा। देखिए ध्यान से बच्चे कि यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं तो 90 डिग्री और माइनस है ना 53, यानी कि अगर हम 90 से 53 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा बच्चे, तो 37 बच जाएगा। और प्लस क्या यहाँ पे लिख देते हैं तो साइन स्क्वायर क्या लिख दो बच्चे, याद रखिएगा तो 53 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख दिए तो 53 डिग्री। अब देखिए ध्यान से बच्चे साइन 90 माइनस क्या होता है तो याद रखिएगा है ना, क्या होता है बच्चे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा का जबर क्या था बच्चे, तो याद रखिएगा 53 डिग्री था। और यहाँ भी क्या हो गया तो 53 डिग्री था। एंगल एंगल समान हो गया। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा 1 होता है। यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा तो 1 होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होंगे बच्चे तो बी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री है और कॉस स्क्वायर कितना है तो 42 डिग्री है। सेम टू सेम उसी तरीके से आप इसको चेंज कीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर है ना क्या है 48 को क्या लिख सकते हैं तो याद रखिएगा 90 माइनस क्या लिख सकते हैं तो 42, ठीक है। अगर 90 में से 42 घटाइएगा तो 48 बचेगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर क्या है तो 42 को 42 से कर दीजिए। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का जबर क्या बच्चे, याद रखिएगा तो 42 है ना, 42 लिख दिए। और माइनस क्या होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा बच्चे तो 42 हो जाएंगे। अब देखिए ये प्लस में और क्या चीज में तो माइनस में, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो कितना बच गया बच्चे, याद रखिएगा तो 0। कितना बच गया तो 0। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर 0 है। देखिए ध्यान से बच्चे, ये ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया 0, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि टेन थीटा बराबर, देखिए ध्यान से बच्चे, टेन थीटा क्या √3 तो सेक थीटा का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि टेन थीटा, आपको ये ध्यान देना है बच्चे कि टेन थीटा है और बराबर ये √3 बच्चे, टेन में कितना का मान होता है तो याद रखिए टेन 60 का मान जो होता है वह कितना √3 होता है। यहाँ पर √3 के बदले क्या लिख दिए तो हम टेन 60 लिख दिए। अब टेन से टेन क्या बच्चे तो कट गया, यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया तो बच्चे याद रखिएगा 60 डिग्री। अब किसका मान पूछा है तो सेक थीटा का मान पूछा है ना। आप क्या कीजिएगा सेक थीटा, ठीक है, जब क्या लिखिए सेक थीटा बराबर वाट कहता है तो सेक यहाँ पर कितना ठीक है जो कि 60 रखिएगा। कितना तो बच्चे 60। अब बताइए सेक 60 का मान क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा बच्चे, सेक 60 का मान जो होता है वो होता है 2, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बताइए कौन होगा 2, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो बच्चे हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी होंगे। क्या होंगे तो डी हो जाएंगे, ठीक है। आपका 2 आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि कॉस थीटा और सेक थीटा 5/2 है तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करते हैं और ये कैसे बनेगा, ठीक है। आपके भी दिमाग में क्वेश्चन बैठता होगा कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व जरूर करूँ है ना, अभी सॉल्व अच्छे तरीके से करके बताता हूँ। देखिए ध्यान से, ये कॉस थीटा है ना, और पहले क्या करते बच्चे ध्यान से देखिएगा कि है ना कॉस थीटा और प्लस क्या है तो सेक थीटा। ध्यान से देखिए दोनों क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं क्या होगा तो बताइए है ना ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चे तो है ना बी स्क्वायर होगा। अब प्लस क्या होगा तो
2 होगा और कॉस थीटा है ना, और क्या होगा तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चे कि कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेंगे है ना, सेक स्क्वायर थीटा रख देते हैं। अब प्लस देखिए ध्यान से यहाँ पर कॉस है, इसका भाई क्या है तो सेक है, तो कॉस और सेक में आप क्या कीजिए गुना कीजिए, भाई भाई में तो रिजल्ट क्या आता है एक होता है, और दो में एक से गुना करें तो कितना आएगा तो दो ही आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कॉस स्क्वायर है और क्या है तो बच्चे साइन स्क्वायर प्लस क्या है तो 1 है, और इसका बराबर मान कितना दिया गया बच्चे याद रखिएगा तो 5/2 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और प्लस सेक स्क्वायर थीटा को भी लिख देते हैं। ठीक है, और ये प्लस इधर क्या होगा तो माइनस होगा है ना, ये 5 कितना है तो 2 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 होगा। अब इसको क्या कर लीजिए, इसका भिन्न का घटाव कर लीजिए, 2 हो जाएगा है ना, क्या होगा 5 अपन कितना हो गया तो है ना 2 नीचे 2 दूनी 4, कह सकते कितना आ गया तो 1 कितना तो 2, कितना आगे बच्चे तो 1 हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चे है ना, 1 क्या होगा तो 2 होगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा, सॉरी बच्चे यहाँ पर क्या करना होगा बच्चे, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पर भूल गए है ना, स्क्वायर कीजिए, इसको भी स्क्वायर कीजिए, 25 होगा है ना, और 25 में क्या 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, घटा दीजिए कितना हो जाएगा तो 17 अपन क्या हो जाएगा तो बच्चे 2 दूनी 4 होगा, यानी कि 17 क्या हो जाएंगे बच्चे तो 4 हो जाएंगे है ना। तो इसका करेक्ट से कहाँ जाता है तो ध्यान रखिएगा 17/4 किधर है, तो आपका आंसर में बी क्या रहा तो बच्चे बी होगा। ठीक है, देखो ध्यान से मैं फिर से बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद क्या कीजिए, इसका सोल्यूशन कर लीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा मान को करेक्ट रख दीजिएगा, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान आपका तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो ध्यान से बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री और टेन स्क्वायर 33 डिग्री कहता है, इसका मान ज्ञात करने के लिए, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा बच्चे। अब देखिए ध्यान से कि अगर हम यहाँ पर लिखते बच्चे ध्यान दो है ना कि कॉसेक स्क्वायर है ना 57 को क्या लिख सकते हैं तो ध्यान रखिएगा 90 माइनस 33 लिख सकते हैं, ताकि 90 में से 33 घटेगा तो बच्चे तो क्या होगा 57 ही आ जाएंगे। उसके बाद क्या है तो टेन स्क्वायर क्या है तो 33 डिग्री यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे है ना कॉसेक स्क्वायर 90 में से क्या होते हैं तो बच्चे याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएंगे आपका सेक स्क्वायर है ना, वो 33 डिग्री है ना सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज याद रखिएगा। और क्या हो गया तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। आप देखिए ध्यान से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चे तो याद रखिएगा इसका रिजल्ट जो होता है वह होता है 1 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे तो बच्चे याद रखिएगा तो 1, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट से बच्चे क्या हो जाएंगे तो याद रखिएगा बी, क्या होंगे तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा है ना, वो क्या कहता है कॉस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री है ना, उसके बाद साइन 20 और कॉस 70 है, इसमें आपको क्या करना होगा एक को चेंज करना होगा। ठीक है, और एक को चेंज करके इसका क्या करना होगा बच्चे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्टर से क्या आ जाएंगे बच्चे तो याद रखिएगा इसका करेक्टर से आ जाएंगे है ना वो 1 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे तो याद रखिएगा तो है ना 1 हो जाएंगे। ठीक है, कैसे और ध्यान से देखते हैं, देखिए ध्यान से बच्चे अब इसको हम सॉल्व करके बनाते हैं है ना। देखिए ध्यान से अगर कॉस अगर 20 डिग्री है ठीक है, और साइन जो बच्ची है कितना है तो 70 है, 70 क्या लिख सकते हैं तो 90, और माइनस क्या लिख सकते हैं तो है ना 20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 90 में से 20 घटे तो क्या बचेगा 70 ही बचेगा, और प्लस प्लस यहाँ से लिख देता हूँ क्या है बताइए तो साइन तो रहेगा है ना 20 डिग्री, उसके बाद इंटू क्या होगा बताइए बच्चे तो है ना कॉस, उसके बाद क्या होगा 90, और माइनस क्या हो जाएंगे बच्चे तो याद रखिएगा 90 माइनस हो जाएंगे आपका यहाँ पर 20 डिग्री, क्या हो जाएंगे तो 20 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये कॉस, तो कॉस तो रहेगा 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री रहेंगे, और साइन 90 माइनस क्या होता है तो कॉस थीटा होता है बच्चे याद रखिएगा क्या होता है तो कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब कॉस थीटा यहाँ पर हम कर देते हैं कितना तो 20 डिग्री कर देते हैं, फिर उसके बाद प्लस तो प्लस साइन रहेगा आपका 20 डिग्री इंटू कॉस 90 में क्या होता है तो साइन थीटा होता है, क्या होता है तो साइन 20 डिग्री कर देते हैं। अब देखिए सेम टू सेम है ना, तो इसको क्या कर लीजिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएंगे तो 20 डिग्री। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है बच्चे याद रखिएगा
इसका फॉर्मूला क्या आता है, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और साइन स्क्वायर 20 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा 1 होता है। क्या होता है, तो 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बचे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे कि साइन 38 डिग्री और माइनस कॉस 57 डिग्री कहता है कि इसका मान क्या होगा। तो बच्चे ध्यान रखिएगा सेम टू सेम उसी प्रकार से बनेगा। यानी कि अगर साइन 38 को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए 38 को 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, तो 52 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस को छोड़ दीजिए, कॉस 52 ही कर लीजिए, कोई एओ को चेंज कीजिएगा। ठीक है, अब साइन 90 में से क्या होता है, तो याद रखिएगा कॉस है ना थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस कितना थीटा की जगह पर है 52 डिग्री और माइनस ये क्या होगा, तो कॉस 52 डिग्री। ठीक है, और ये भी अभी क्या हो गया, कट गया, कितना बच गया रिजल्ट, तो 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला आपका क्या है, तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि यह एक है ना सिक्का वाला है। क्या, तो बच्चे याद रखिएगा तो सिक्का वाला है। ऐसा क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाए, किससे आ जाए बच्चे, तो अगर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए ना तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि किस तरीके से हम बनाए। सबसे पहले उसमें परिणाम को देखा जाता है कि परिणाम क्या क्या है। आइए हम देखते हैं, अगर हम 3 सिक्के को उछालते, कितने सिक्के, तो याद रखिएगा को है ना, अगर 3 सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। बच्चे याद रखिएगा 3 सिक्के उछालेंगे तो सबसे पहले क्या आएंगे, तो हेड, हेड और हेड, ये तो आएंगे ही। उसके बाद क्या आएंगे, तो टेल, टेल और टेल, टेल भी आ जाएंगे। उसके बाद याद रखिए टेल, टेल और हेड आ सकते हैं। उसके बाद क्या आ सकते हैं, तो हेड, हेड और टेल आ सकते हैं। उसके बाद क्या आ सकते हैं बताइए, तो है ना हेड और क्या आएंगे, तो टेल और टेल आ सकते हैं। उसके बाद टेल, हेड और क्या है, तो हेड आ सकते हैं। या ये भी हो सकता है ना हेड, टेल या हेड आ सकते हैं, या ऐसा भी आ सकता है टेल, हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि टोटल कितना परिणाम आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल परिणाम कितना हो गया बच्चे, तो याद रखिएगा ये जो कुल परिणाम जो हो गया वह कितना हो गया बच्चे, तो 8 हो गए। कितना हो गया, तो 8। अब क्या कहता है कि है ना एक ही, देखिए ध्यान से, कहता है कि एक ही परिणाम आने की, यानी कि एक ही जैसा कौन कौन है, तो एक ही जैसा एगो हेड, हेड, हेड है और क्या है, तो ध्यान दीजिए करने गया टेल, टेल, टेल है, इतने कितना हो गया, तो 2 ही हो गया। आप देखिए ध्यान से बच्चे, तो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 बटा क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए और 2 से 2 काट दीजिए, कितना आ गया, तो बच्चे 1 बटा 4, कितना आ गया, तो 1 बटा 4 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट से क्या बचे, तो याद रखिएगा बी हो जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है, सिर्फ आपको ये चीज याद कर लेना है कि यदि 3 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम होंगे। इससे आपको ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको याद कर लीजिए, इस तरीके से होगा 3 सिक्कों को उछालेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए बच्चे। ठीक है, कहता है कि पी ई बराबर इतना है तो ई का मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी अगर ई है ना और प्लस प्रोबेबिलिटी है ना क्या है, तो ई डैश है बराबर क्या है, तो 1 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से पी का मान कितना दिया है, तो 0.05 दिया गया है और प्लस पी और ई जो है बच्चे है ना बराबर क्या है, तो 1 है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, इसको प्लस ही देगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस क्या होगा, 0.05। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए बच्चे, है ना, जैसे ही इसको आप क्या कीजिएगा, तो घटाइएगा तो 0 क्या आएंगे, तो 95 आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चे बी होंगे। क्या होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है, 10 का कहना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला है। अब देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एक फार्मूला को याद किए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या है, तो थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अगर मान लीजिए कि हम कॉस को निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा
हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से बच्चे, यहाँ तो है साइन स्क्वायर माइनस थीटा है, तो यहाँ आप कुछ नहीं करना है, माइनस कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का आ जाएगा तो 1 आ जाएंगे। अब यहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर मान को, ठीक है। जैसे यहाँ मान रखिए तो क्या होगा, ये आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, कट जाएगा, है ना। और क्या बचेगा, तो माइनस में बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। तो इसका करेक्ट क्या होगा 10 का, तो करेक्ट आंसर याद रखिए सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर ऊंचाई, है ना, समान ऊंचाई के, है ना, दो बेलनाकार आयतनों का, है ना, समान ऊंचाई के दो बेलनाकार आयतनों का अनुपात कितना दिया गया, तो याद रखिएगा 4:9 दिया गया है। तो इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होंगे। बच्चे याद रखिएगा, अगर इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात कहता है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई r1 का स्क्वायर एच होगा, उसके बाद पाई r2 का स्क्वायर क्या होंगे, तो एच हो जाएंगे। या पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, क्या बच गया, आर स्क्वायर, और ये बच गया, ठीक है। बराबर क्या, तो 4/9 है, ठीक है। अब ये भी आर स्क्वायर है, r1 का स्क्वायर है, r2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर जगह तो क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। इधर क्या होगा था, रूट चढ़ जाएगा, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, रूट को चढ़ा देते इधर, है ना। अब देखिए ध्यान से, 4 क्या होगा, तो 9, इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 निकलेगा, इसका निकलेगा 3 निकलेगा, यानी कि 2 क्या हो गया, तो 3 आ गया। आप देखिए फिर कहता है नाउ, फिर कहता है कि इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बच्चे याद रखिएगा, क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई, है ना, r1 का h होता है, और एक होता है 2 पाई, है ना, r2 का h। ऐसे खत्म हो गया, 2 पाई 2 पाई खत्म हो गया, यानी रिजल्ट वही रहा 2/3, यानी कि 2/3 में क्या लिख सकते हैं, तो 2:3। क्या लिखेंगे बच्चे, तो 2:3। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है 2:3, है ना। तो ऑप्शन आपका ए रहा, यानी 2:3 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आगे 12 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि यदि एक शंकु और एक बेलनाकार के व्यास और ऊंचाई, है ना, समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, उनके आयतनों का अनुपात यहाँ पर कहता है निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला को, है ना, देखना होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बेलन शंकु का और बेलन का, तो सबसे पहले अनुपातिकता इसको, है ना, करके देखते हैं, ठीक है। अब क्या देखिए ध्यान से बच्चे, है ना, इसका फॉर्मूला जो होता है 1/3, है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बटा कर लीजिए इसका क्या होता है, बेलन का, तो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। एच से एच तो कट गया, है ना, उसके बाद क्या कट गया, पाई से पाई कट गया, और इससे भी इससे कट गया, क्या बच गया, तो 1/3 बच गया। क्या बच गया, तो 1/3 बच गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चे, है ना। और क्या कीजिएगा, इसका अनुपात क्या होता है, 1:3 हो जाएगा। क्या होगा, तो 1/3, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो 12 का बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि यह क्वेश्चन आपको बनाने वाला है कि 1045 और 1030 और 1 + 1045 और 1030 का कहता है मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चे, 1045 है, तो 1045 का मान कितना होता है बच्चे, तो याद रखिएगा, है ना, 1045 का मान बच्चे 1 होता है, और माइनस 1030 का मान क्या आता है, 1/, क्या होता है बच्चे, तो √3 होते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर वहाँ 1 प्लस हो जाएंगे, 1045 का मान कितना होता है, 1 होते हैं, और उसके बाद क्या गुने 1/√, क्या हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। और ऊपर भी क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा, √3 - 1 और बटा रूट क्या हो जाएंगे, तो 3। नीचे भी एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा, तो √3 हो जाएंगे, यानी कि 1 प्लस क्या होंगे, तो सॉरी √3 प्लस क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा 1 हो जाएंगे। √3 प्लस क्या होंगे, तो 1 हो जाएंगे। इससे क्या हो गया, तो कट गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, तो कट गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 14 में क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदु ए, यहाँ पर दिया गया ए x और 2 है, यहाँ बी दिया गया है -3 और -4 है, और सी दिया गया है 7 और माइनस, है ना, 5 दिया गया है। तो इसका कहता है मान ज्ञात करने x का मान। सबसे पहले देखते हैं, इसमें सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं कि क्या होता है इसका फार्मूला। यहाँ पर x1 होता है, और यहाँ पर क्या होगा, y2 - y3 होता है। फिर प्लस अगर x2 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y3 - y1 हो जाएगा। फिर प्लस अगर x3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y1 - y2 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देख लीजिए, 1
1 2 और 3, यानी कि पहले आपको 1 से 2 चलना है, 2 से 3 चलना है, फिर 3 से 1 चलना है। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रिक। आगे बढ़ते ध्यान से देखिएगा, इसमें इसी फॉर्मूला पर हम ऐड करते हैं। एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए x1 आपका एक्स हो गया, तो यहाँ मान रख दीजिए x1। ठीक है, यहाँ पर रखिएगा x। उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर y2 और y3, यहाँ पर देखिए ध्यान से y3 हो गया आपका -4, तो यहाँ -4 रख देते हैं, माइनस माइनस रहेगा। और यहाँ पर हो गया y3 हो गया माइनस 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 क्या हो गया तो प्लस। फिर उसे क्या करेंगे, x2 का मान रखें। x2 का मान क्या हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका ये रहा x2 का मान, यानी कि -3, तो माइनस माइनस यहाँ कर देते हैं तो प्लस, यहाँ हो गया आपका -3। और इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर y3 का मान रखेंगे। ठीक है, तो y3 का मान क्या हो गया तो -5 हो गया, और यहाँ माइनस है तो माइनस कर देते हैं। और y1 का मान क्या हो गया, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यह आपका है ना y1 का मान हो गया, तो यहाँ पर क्या करते 2 रख देते हैं। ठीक है, फिर इसका क्या करते +3 है ना, +3, इसका मान क्या हो गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका 7 हो गया। ठीक है, और 7 करके यहाँ से देखिए ध्यान से, आपका y का मान कितना हो गया बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y आपका हो जाएगा है ना 1, तो y1 का मान कितना हो गया तो x हो गया, और x यहाँ पर रख करके क्या करेंगे, y2 को घटा देंगे। ठीक है, इसको घटा करके सॉल्व करके आपका आंसर जो आ जाएगा बच्चे, याद रखिएगा, वह आंसर आ जाएगा -63 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है तो AOB है। ठीक है, जिसके शीर्ष इतना दिया गया है, और कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। देखिए ध्यान से, पहले हम त्रिभुज को बनाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यह एक क्या है तो एक त्रिभुज है जिसका है ना OA और क्या है तो B है। ठीक है, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया गया है, A और क्या है तो 0 है। इसका दिया गया कितना तो 0 और 0 दिया गया है। इसका कितना दिया 0 और B दिया गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्या कहता है इसका है ना क्षेत्रफल है ना वर्ग इकाई में ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करने के लिए है ना, आप सिंपल इसको क्या कर सकते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा तो A और B होगा। क्या होगा तो इसका आंसर A और B हो जाएंगे। ठीक है, आप जो कौन सा फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर x1 है ना, उसके बाद क्या होगा तो y है ना y2 माइनस y क्या होगा तो 3, और फिर वह x क्या हो जाएंगे तो यहाँ पर x2, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 और माइनस क्या होगा तो y1 हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा x3, और यह क्या होगा तो y1 माइनस क्या होगा तो y2 हो जाएगा है ना। इस पर रख करके इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर क्या होंगे तो A और B हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 16 में कहता है कि यदि बिंदु है ना 4 और A कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो इस पर इतना है तो A का मान। बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान से, क्या करेंगे 2x माइनस 3y बराबर क्या करेंगे तो 5 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चे, यहाँ पर 4a और a दिया गया, तो ये आपका हो गया x का मान हो गया, और ये हो गया आपका b का मान। ठीक है, सॉरी y का मान हो गया। आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान को रखेंगे, यानी कि 2 गुने x का मान क्या हो गया 4 हो गया, 3 गुने y का मान क्या हो गया तो यहाँ पर रख दीजिए a, और बराबर क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 4 दूनी 8 और 3a हो गया 5। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, 8 को ये प्लस ही देगा तो माइनस आ जाएगा, और इधर देगा तो क्या 3a प्लस हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 3 बराबर क्या हो गया 3a, और a बराबर क्या हो गया 3/3 कट गया तो a, यानी कि a बराबर क्या हो गया तो 1 आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे a होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, यह भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि इतना और इतना में उभयनिष्ठ कौन है ना। अब इसको उभयनिष्ठ पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ को पता करने के लिए अब सबसे पहले गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको गुणनखंड विधि से तोड़ने आना चाहिए। यहाँ पर क्या है तो एक्स स्क्वायर है ना, 2x क्या है तो 3 है, इसको क्या तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस क्या कर दे, ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पर कर देते हैं -3x, और प्लस क्या कर देते हैं x, और -3 बराबर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएंगे है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x इसमें कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा तो x और माइनस क्या हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर 1 लेंगे तो यानी कि x माइनस क्या होंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में सेम है ना, तो कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 हो गया, और ये क्या होगा x माइनस 3 हो गया, बराबर क्या हो गया तो 0। अब इसको हम बना लिए। अब दूसरा समीकरण को इसको क्या करते हैं बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको हम बनाते हैं, इसका x का मान
मान क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखिए। तो इसका x मान हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा और इसका x मान क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसको क्रिएटर को देखते हैं क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस क्या है बच्चे 15 है बराबर क्या है तो 0 है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको आपको तोड़ने आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर कीजिए और -5x कीजिए और -3x कीजिए, 5 और 3 कितना 8 हो जाएगा। अब प्लस 15 बराबर क्या कर देंगे तो 0 कर देंगे। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे और इसमें 3 कॉमन लेंगे तो क्या होंगे तो 3 और माइनस क्या हो जाएंगे तो 3 5 15, यानी कि देखिए ध्यान से बच्चे x हो जाएंगे। अब देखिए ये भी और ये भी सेम हो गया तो x कॉमन ले लीजिए, x है ना -3 हो जाएगा और क्या होंगे तो x अब प्लस क्या हो गया 3, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि x का मान 3 और x का मान 5 आया। अब दोनों में देखिए x का मान 3 कहाँ पर आ रहा है, x का मान 3 इसमें भी है, कॉमन है, x का मान 3 इसमें भी है और x का मान क्या है तो इसमें भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोनों में कॉमन कौन है तो बच्चे याद रखिएगा 3, कौन है तो 3। तो वही कहता है उभयनिष्ठ मूल कौन होगा, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो बच्चे है ना बी हो जाएंगे, यानी कि 3 हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखिए ध्यान से बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि है ना किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है, तो PA है ना 5 है तो PB की लंबाई क्या होंगे, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक वृत्त बना दिए, ठीक है। और कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से एक P जो स्पर्श रेखा खींचा गया था, स्पर्श रेखा खींच दिए, है ना। क्या है तो P और क्या है तो A है, यह स्पर्श रेखा खींचा गया है और इसके केंद्र से यहाँ इसको मिला दिया गया। इसको यहाँ पर क्या करते हैं तो मिला देते हैं। इसकी लंबाई कितना है तो 5 है, कितना है तो 5 है, ठीक है। और P और यहाँ बचे क्या है तो B, है ना। तो P भी कहता है ज्ञात करने के लिए लंबाई, क्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए ध्यान से बच्चे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें 18वां क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको निकालने के लिए तो इसकी पीवी इसमें कुछ नहीं कहता है कि स्पर्श लंबाई पूछता है, तो कुछ बनाना ही नहीं है। जैसे ही आप स्पर्श है ना किसी अगर वृत्त से टच करते हुए अगर जाती है रेखा, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। स्पर्श लंबाई कितना होगा तो 5 ही ना होगा, ठीक है। इसमें बनाने की कोई जरूरत है नहीं। इसका करेक्ट से क्या हो जाएगा तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। टोटल क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चे, ठीक है। आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद है ना, देखो 13 है और पांचवा पद 25 है, तो इसका सार मंत्र कहता है ज्ञात करने के लिए। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है तो a आपका कितना दिया गया है a2 दिया गया है, कितना है तो 13। और a2 का मतलब क्या होता है a प्लस क्या होता है तो d होता है, कितना आ गया तो 13 आ गया। अब देखिए ध्यान से बच्चे, a प्लस d कितना आ गया तो 13 आ गया। फिर कहता है a5 जो है कितना बच्चे याद रखिए, a5 कहता है 25 है, तो एक 5 को लेके क्या a प्लस एक घटा देंगे तो 4d हो जाएंगे, क्या होगा 4d बराबर कितना होता है 25। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को यहाँ क्या कीजिए घटा लीजिए और यहाँ लिख दीजिए a प्लस क्या 4d और बराबर क्या होगा तो 25। अब घटा दीजिए इसको, माइनस प्लस है तो माइनस, है ना, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो गया कट गया, माइनस बचेगा इतना तो 3d बचेगा और यहाँ क्या बचेगा तो घटा दीजिए। अब 25 3 घटे 2 बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि -12 बचे, माइनस माइनस क्या खत्म हो गया तो डी बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए तो 12/3 होगा, कट गया तो 4, यानी कि डी बराबर जो होगा क्या होगा बच्चे याद रखिएगा तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर इसमें 4 में है कि नहीं है। आपको देखो ध्यान से, यहाँ पर सी नंबर 4 इसका क्या होगा तो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि अगर दूसरा पद पूछेगा तो a प्लस क्या कर दीजिएगा डी कर दीजिए, अगर तीसरा पद पूछे तो a प्लस क्या कर दीजिए, है ना। अगर पद यहाँ पढ़ते हैं पद करते हैं तो आपको याद रखना है a प्लस क्या होगा तो 2d कर दीजिएगा, ठीक है। अगर a4 चौथा टर्म बोलेगा तो a प्लस क्या 3d, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो 3d पूछेगा आप एक एक घटा कर क्या कीजिएगा लिखते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इतना इतना का है ना मध्यांतर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि आप क्या कीजिए 13 से लेकर के 17 तक लिखिए, 13 14 15 है ना 16 और क्या तो 17 लिख दिए। और इसके मध्यांतर मतलब बीच वाला कौन है, इधर से भी 2 इधर से भी 2, बीच में कौन पड़ गया तो 15, कौन बच गया तो 15, यानी कि हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा तो है ना 20 का बी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि एक वृत्त की परिधि, आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी कुछ याद होना चाहिए जिससे आपको क्या होगा सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब ध्यान दीजिए बच्चे, इसमें कुछ फॉर्मूला का आपको याद करना होगा।
इसकी क्रिएटा को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए वृत्त की परिधि क्या 2 पाई r होती है, ठीक है। उसका क्या है, इसकी त्रिज्या का योग, तो त्रिज्या r कर दिए, योग कर दिए, बराबर कितना है तो 51 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएंगे। अब देखिए इसमें भी r है, इसमें भी क्या है तो r है, r को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, यानी 2 पाई प्लस क्या बच जाता है 1, बराबर कितना है तो 51 बच जाता है। r को रहने दीजिए और यहाँ पर 2 गुने 22 बटा कितना 7 प्लस क्या हो जाएंगे तो 1, बराबर कितना होंगे बच्चे 51 हो जाएंगे, ठीक है। इसको गुना करो कितना होगा 22 दूनी हो जाता है 44 अब बटा 7, बराबर कितना हो गया तो 51, यानी कि r बराबर क्या करेंगे 51 में से है ना 44 बटा 7 क्या करेंगे तो घटा देंगे, यहाँ पर 7 होगा, 7 से गुना कर दिए, 7 बच्चे 35 हो जाएंगे और माइनस कितना होगा तो 44 हो जाएंगे। अब देखिए देखिए ध्यान से बच्चे, यहाँ पर 357 से घटा दीजिए 4, कितना बचेंगे है ना, तो बचेंगे 3 बच जाते हैं, ठीक है। उसका 5 में 4 गया तो 1 बचेंगे और 3 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 7, कितना हो जाएंगे तो बच्चे 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम काट देंगे, ठीक है। जैसे काटने क्या मरतबा तो 7 मरतबा कट जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है ना 21 का ए होंगे, ठीक है बच्चे। याद रखिएगा 21 का क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि है ना 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला करके, देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है मगर यह ऑब्जेक्टिव में डाल दिया गया, कोई बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके है ना एक 32 सेंटीमीटर है ना ऊंचाई के एक है ना शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसकी शंकु शंकु कैसा होता है बच्चे, याद रखिएगा शंकु कैसा होता है तो मैं बताता हूँ, इस तरीके से होता है इसका फिगर, ठीक है। ये इस तरीके टोपी का आकार जैसा, जो हैप्पी बर्थडे होता है इसके टोपी का आकार जैसा, ये क्या होता है तो शंकु होता है, ठीक है। अब यहाँ पर शंकु क्या होता है, ये आपका हो गया ऊंचाई, ये आपका तिर्यक ऊंचाई, और ये आपका आर हो गया त्रिज्या, और इसको बोलते हैं हाइट। ये 3 तरीके इस तरह यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको पूछ रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पिघला कर इतना है ना 32 सेंटीमीटर ऊंचाई शंकु के रूप में लाया गया है, ठीक है। तो हम क्या कर दोनों को है ना बराबर करते हैं आयतन को, तो 4/3 है ना पाई आर है ना क्यू हो गया, और बराबर यहाँ पर क्या कर देते हैं 1/3 है ना पाई आर स्क्वायर एच, है ना। यहाँ पर मैंने गोले को और यहाँ पर शंकु दोनों को आयतन क्या कर दिए बराबर कर दिए। देखिए ध्यान से बच्चे, ध्यान से देखिएगा, पाई से पाई क्या हो गया तो यहाँ पर कट गया, ठीक है। पाई से पाई भी कट गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये भी देख सकते हैं 3 से 3 क्या हो गया तो कट गया, है ना। अब क्या बच इधर 4 बच गया, आर क्यू बच गया, अब भैया आर स्क्वायर ये क्या बच गया तो एच बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पर जो इस 4 जो है इसका आर कितना दिया गया तो है ना 8 दिया गया, तो यहाँ पर 8 गुने 8 गुने 8 लिखेंगे। इसका आर कितना दिया गया पिला 32 ऊंचाई वाले, है ना, तो यहाँ पर आर स्क्वायर रहेगा, और ऊंचाई कितना दिया तो 32 दे दिया, तो आर नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा इसका आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, है ना, आर स्क्वायर तो रहेगा, इधर इसको 32 को लेकर आते हैं, ठीक है। यानी कि 4 गुने 8 गुने 8 गुने 8 अपन क्या हो जाएगा तो 32 बराबर क्या कर देता आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, है ना, यहाँ पर 8 चौक 32 हो गया, 4 से 4 कट गया, और ये स्क्वायर इधर चढ़ाओगे तो रूट चढ़ेगा, तो 2 गो 8 देखिए इसका क्या होगा तो बोलेगा 8 आर बड़ा क्या होगा तो 8 सेंटीमीटर, क्या होगा बच्चे तो याद रखिएगा, तो इसका आधार की त्रिज्या कितना होगा तो 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो याद रखिएगा ए होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि यदि एक वृत्त की, है ना, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों को क्षेत्रफल योग के बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या कहता है ध्यान से देखिए, मैं फिगर के हिसाब से समझाता हूँ कि यहाँ पर 2 वृत्त है, ठीक है। कितने वृत्त हैं 2 वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या है ना और दूसरे वृत्त का त्रिज्या, इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसका दिया गया 4 सेंटीमीटर, दोनों वृत्तों क्या किया गया तो मिलाया गया, इसका क्षेत्रफल को मिला करके बराबर एक बड़ा बड़ा त्रिभुज है, सॉरी वृत्त है, इसका कहता है त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर है ना स्क्वायर होता है 1 कर दीजिए, ये भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर 2 कर दीजिए, और ये क्या होगा पाई आर बड़का स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या पाई तो कॉमन आ जाएगा, R1 कितना है तो बोलिएगा सर 3 है, 3 क्या 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर पाई कॉमन आ गया, बच गया आर कितना 4 4 चौका 16 हो गया, ठीक है। बच गया आर है ना आर स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो गया तो कट गया, अब इसको जोड़ लीजिए 25 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर इधर क्या चलेगा तो रूट चढ़ेगा, इधर क्या
बच जाएगा तो आर, यानी कि आर वाला क्या कितना होगा तो 5 होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है 5 इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं ध्यान से, ये आपका आंसर होगा सी, यानी कि सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ आपको क्या कीजिए, ये सब फार्मूला आपको याद रहेगा तो ये सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे मैथ में। ठीक है, और मैथ जो होता है बच्चे प्रैक्टिस का चीज होता है, ध्यान से बनेगा तो जरूर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी की भुजा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, इसका आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही क्या होता है, याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज, देखिए ध्यान से बच्चे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3 गुने √3/4 क्या होता है तो भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितना दिया है तो ए दिया है, तो आप √3/4 कर लीजिए, ए का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर ये आपका रहा बी। ठीक है, ऑप्शन बी में रहा √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर बी रहा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है बच्चे कि अगर एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कौन सी 90 है तो कौन सी तो एबी का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फिगर के समझाते, फिगर के हिसाब से यह आपका एक त्रिभुज हो गया और ये इसका नामकरण देते, मान लीजिए कि ये और ये क्या हो गया, को बराबर कर दिया। ठीक है, यानी कि ये 6 है तो ये भी कितना है तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6 6 दोनों बराबर है। अब देखिए कहा था ये ज्ञात करने के लिए, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, याद रखिएगा ये आपका हो जाता है कर्ण, क्या होता है तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, याद रखिए रूट अंडर जो होता है, अब 6 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 6 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएंगे तो बच्चे याद रखिएगा, है ना, कितना हो जाएंगे तो 6 1 36, 6 1 36 हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6 1 36 और प्लस 6 1 36 दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 6 6 12 3 6 7, कितना आ गया तो 72 आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका करेक्ट से क्या बच्चे याद रखिएगा, तो इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 6√2 आएंगे, कितना आता 6√2 आ जाएंगे। इसका करेक्ट से क्या होंगे तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, है ना, आगे 26 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, टेन है ना, टेन थीटा है ना और सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा +1 है, तो कहता है इसका मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है बच्चे, इसका मान क्या होंगे बच्चे याद रखिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर सी आएंगे। ठीक है, जो आपके है ना एनसीईआरटी जो बुक है उसमें यह आपको सब्जेक्टिव में दिया गया है। ठीक है, जब वहाँ सब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करवाऊंगा तो यहाँ पर उससे भी आपका यह क्लियर हो जाएंगे, और आप लोग जानते होंगे तो जरूर इसको बनाकर कमेंट जरूर आंसर जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु है ना पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई क्या होंगे। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है बच्चे कि इसमें पी क्यू की लंबाई क्या होंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक वृत्त बोला गया। ठीक है, एक वृत्त है, यहाँ से क्या गया तो स्पर्श रेखा, क्या है तो बच्चे स्पर्श रेखा, यानी कि पी और क्यू क्या तो स्पर्श रेखा है, और यहाँ से इसको मिला दिया गया। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं इसको मिला देते हैं, यानी हम कह सकते हैं क्यू हो गया और क्या हो गया सेंटर को तो ओ हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ दिया गया 12 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर, कहा था ये ज्ञात करने के लिए पी क्यू, आप फॉर्मूला जानते भी होंगे क्या होता है, अब कर लीजिए पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा रूट अंडर चढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा तो आप जानते हैं सॉरी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना है तो 12 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और इसको 25 कर लेते हैं और घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, जैसे करेगा तो 9 होगा, 1 हुआ 1 हुआ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो बच्चे याद रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका डी, क्या होंगे तो बच्चे याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अगर एक सिक्कों को उछालने पर पट आने की प्रयोगता क्या होंगे। सबसे पहले हम एक सिक्को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा बताइए, हेड हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा। ठीक है, क्या आएंगे तो हेड 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 और टेल टेल, याद रखिएगा, सॉरी बच्चे ध्यान दीजिएगा, एकदा हेड नहीं देखदा टेल, एकदा टेल नहीं देखदा हेड आएंगे। ठीक है, तो ये अगर एक सिक्के को उछालते हो तो ऐसा संभवतः परिणाम आता है, तो कुल संभवतः परिणाम कितना हो गया तो बच्चे दिया किया तो 2, कितना आ गया तो 2, और एक सिक्के उछालने पर ठीक है तो क्या होगा 1 बटा क्या हो गया तो है ना 2 हो गया, इसका कैटेगरी से क्या होंगे तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि अगर 2 पासे को एक साथ फेंका गया तो इन पासे के ऊपर आने की है ना आने वाली संख्याओं का योगफल 10 होने
होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चे याद रखिएगा 10 होने की जो प्रायिकता जो क्या होगी वो ध्यान दीजिए। एक पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, तो है ना, याद रखिएगा टोटल 2 पासे, 2 पासे को टोटल प्रायिकता कितना होता है बच्चे, तो याद रखिएगा 36 कितना होता है, तो 36 होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, 6 को तो होता है। फिर दूसरा पासा 2 3 4 5 और 6, हम इसमें कितने को योग करेंगे ताकि 10 आएगा। देखिए ध्यान से 6 है ना, और 4 को जोड़ेंगे, पहला तो 6 4 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। फिर क्या क्या जोड़ेंगे, 5 और 5 जोड़िए तो क्या इतना आएगा, 10 आ जाएगा। फिर 4 और 6 को जोड़िए कितना, 10 है। टोटल कितना है, तो 3 है। कितना है, तो 3। हम कह सकते हैं कि 3/36 हम लिख सकते हैं। ठीक है, कट जाए कितना बढ़ता है, 12, यानी कि 1 बटा क्या होगा, तो 12। याद रखिए 1 बटा कितना आएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर 1/12 यानी कि सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि ये जो इस रूप में है, यह इतना रूप में कौन सा हम लिख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से, है ना। अगर मान लीजिए कि हम 67 लिखते हैं और 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, ठीक है, तो अब यहाँ पर 67 तो कर लिए, 2 दूनी 4 और 5 25। अब 67 है ना, 25 सौ कितना हो गया, 100, है ना। 2 के बाद दशमलव डाल दीजिए, यानी कि 0.67 कोस के रूप में आ गया। यहाँ पर इस रूप में क्या हो गया, तो आगे बचे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, याद रखिएगा, तो बी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।